इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के सर पर मुतादिद केसेस में तलवार लटक रही है, लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें खुद उनके मुताबिक उन्हें ट्रायल का सामना सिविल अदालतों में नहीं बल्कि फौजी अदालतों में करना पड़ सकता है। और वो केस है सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल का। और आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस से मुतालिक एक अहम पेशरफ सामने आई है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज ट्रायल से मुतालिक अहम मामलात पर अदालत को यकीन दहानी करवा दी है। अटॉर्नी जनरल ने हिदायत लेने के बाद आज अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से दिए जाने वाले फैसलों में तफसीली वजूहात मौजूद होंगी और गिरफ्तार अफराद को मिलिट्री ट्रायल में प्राइवेट वकील करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। और यह भी वाज़ेह किया है कि बादियों नज़र में गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी, मगर मुल्जिमान को अपील का हक देने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मजीद 1 माह का वक्त देने की इस्तदा कर दी। साथ ही चीफ जस्टिस ने आज तमाम फरीक़ैन पर यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल कभी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी, और अगर हुकूमत चली भी गई तो अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका जिम्मेदारों से जवाब लेगी। आज समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पिछली समाअत पर 9 मई को मनसूबाबंदी से किए गए हमलों की तफसीलात सामने रखी। तस्वीरी शवाहिद से साबित है कि हमले में मुलविस तमाम अफराद के चेहरे वाज़ेह थे। सिर्फ 102 अफराद को बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किया गया। दोबारा से कहना चाहता हूँ कि जो 9 मई को हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी ने सवाल किया कि किस तरीक़ा कार के तहत लोगों को फ़ौजी तहवील में दिया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जो 9 मई को हुआ उसकी इजाज़त मुस्तकबिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। जो 9 मई को वाक़यात हुए उसका रद्द अमल भी इसी तरीके से आना था। अदालत का सवाल यह है कि गिरफ्तार अफराद को मुनसिफाना और फेयर ट्रायल का हक मिलेगा या नहीं। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन ख़राब करे तो भी कानून के दायरे में आता है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे ख़राब हुआ। फौजी अफसर के काम में रखना डालना और डिसिप्लिन ख़राब करना कानून में दर्ज है या अखज़ कर लिया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि यह आर्मी एक्ट में दर्ज है। तो जस्टिस याया आफरीदी ने सवाल उठाया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरा कार से बाहर है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। इस पर जस्टिस याया आफरीदी ने फिर से सवाल उठाया कि फौजी हो या सिविलियन, क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में आने वाले बुनियादी इंसानी हुकूक से बाहर होंगे। इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि क्या किसी आर्मी अफसर को जख्मी करना उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करने से रोकने के मुतरादिफ होगा। बुनियादी इंसानी हुकूक के बगैर तमाम जराइम पर कोर्ट मार्शल की सजा लगती है। एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हुकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस मखसूस कानून में तो इंसानी हुकूक का इतलाक ही नहीं होता। मैं आपकी दलील की मंतक समझने से कासिर हूँ। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को मिलिट्री ट्रायल का तरीक़ाकार बताना चाहता हूँ, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि मिलिट्री ट्रायल का तरीक़ाकार बताने की क्या ज़रूरत है जब बुनियादी हुकूक का इतलाक होता ही नहीं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जो बताना चाहते हैं बताएं। अदलिया की आज़ादी इंसाफ की बुनियाद है। मिस्टर अटॉर्नी जनरल, 2015 में जो आइन को पसे पुश्त डाला गया था वो अब नहीं हो रहा। फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ किसी आज़ादाना फोरम पर अपील का हक बुनियादी हुकूक की ज़मानत है। मुल्जिमान को अपने दिफा के लिए फौजी अदालतों में बहुत कम वक्त दिया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिमान को अपने दिफा का पूरा वक्त दिया जाता है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। सजाए मौत की सूरत में फैसला 2/3 से होना लाजमी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सजाए मौत का मौजूदा केस से ताल्लुक नहीं है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बादियों नज़र में 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल से पहले आप कैसे कह सकते हैं कि सज़ा 14 साल के बजाय 2 साल तक की होगी। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मिलिट्री अदालत में उम्र कैद या सज़ाए मौत बैरूनी साजिश में मुलविस होने पर दी जाती है। अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में तफसीली वजूहात दी जाएंगी। यकीन दहानी कराता हूँ कि गिरफ्तार अफराद को मिलिट्री ट्रायल में प्राइवेट वकील करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। आपके मुताबिक अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ बल्कि तफ्तीश चल रही है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तक किसी मुल्जिम का मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा। नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा, शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे और ट्रायल खुली अदालत में होगा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा
कि ट्रायल के दौरान मुल्जिमान के अहल खाना और वकला को आने की इजाज़त होगी। इस दौरान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान को सेल में रखा गया है या कमरों में, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान को जेल में ही रखा गया है, लेकिन दहशत गर्दों की तरह नहीं रखा गया है। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर ज़रूरी सहूलतें दी गई हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तार अफराद को दिमागी या जिस्मानी मुश्किलात का शिकार नहीं होना चाहिए। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत से कहा कि अटॉर्नी जनरल बहुत माहिराना तरीके से केस लेकर चल रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ये नहीं बता रहे हैं कि फौजी तहवील में मुल्जिमान को कैसे रखा गया है। हुकूमत को कानून साजी करने से कौन रोक रहा है? ट्रायल के लिए कानून में तरमीम करके अदालतें क्यों नहीं बना देते? ज़िया-उल हक के वक्त से मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये ज़िया का दौर नहीं है, मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है। अगर मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल कभी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मुल्जिमान को अपील का हक देने के मामले में अदालत से मोहलत की इस्तदा कर दी और कहा कि इस मामले पर बहुत मोहतात रहकर गौर की ज़रूरत है। ऐसे चलना होगा कि आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन मुतासिर ना हो। कुछ चीज़ों का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ जहन में रखना होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपको कितना वक्त दरकार है, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1 माह का वक्त दे दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत चली भी गई तो अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका जिम्मेदार से जवाब लेगी। हम किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस हवाले से मैं आपको इन चैम्बर बताऊंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि ज़ेर हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। ज़ेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ज़ेर हिरासत अफराद से मुताल्लिक गुज़िश्ता हुक्म बरकरार रहेगा। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत मज़ीद समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दे। कुलभूषण और जासूसी में पकड़े गए दीगर हसास मुकदमात मुतासिर हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत बाहिमी मुशावरत से समात की आइंदा तारीख के बारे में आगाह करेगी। ये बताएं कि 9 मई के वाक़यात के मुल्जिमान को किन हालात में रखा गया है। अटॉर्नी जनरल, क्या ये मुमकिन है कि वकला का एक ग्रुप जायज़ा ले सके? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वकला का ग्रुप तो नहीं, मुल्जिमान के अहले खाना को मिलवाया जा सकता है ताकि वो देख सकें कि उन्हें किन हालात में रखा गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तो एक रिटायर्ड जज तो जायज़ा ले सकते हैं कि जेल रूल्स का इतलाक हो रहा है या नहीं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे हुक्म इम्तना दे दें, जबकि समात के आखिर में हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के मामले पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए निगरान हुकूमत भी कानून साजी कर सकती है और ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। जिसके बाद केस की मज़ीद समात 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में यकीन दहानियाँ करवाई हैं और कहा है कि तहकीकात के दौरान जो अब भी जारी हैं उसमें बादियो नज़र में मुल्जिमान के खिलाफ कोई ऐसा जुर्म आयद नहीं किया गया जिसमें सज़ाए मौत या तवील मुद्दत की सज़ा शामिल हो और अब तक किसी भी मुल्जिम के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ और ना ही अदालत को आगाह किए बगैर ऐसा किया जाएगा। ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि मुल्जिम को अपनी मर्जी का वकील करने का हक होगा और मुल्जिम के अहल खाना केस की कार्रवाई में शिरकत कर सकते हैं और मुल्जिमान के खिलाफ फैसलों में तफसीली वजूहात भी शामिल होंगी। इसके अलावा ट्रायल के दौरान जो सबूत रिकॉर्ड किए जाएंगे वो कानून के मुताबिक किए जाएंगे और ऐसा ज़ाब्ता अपनाया जाएगा जिसका इतलाक आम दायरा कार रखने वाले क्रिमिनल कोर्ट्स पर होता है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी यकीन दहानी करवाई है कि ट्रायल में जो फैसला दिया जाएगा वो वजूहात पर मबनी होगा। जिसके बाद अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि मुल्जिमान को अपील का हक देने के मामले पर अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने का वक्त दिया जाता है और केस की मज़ीद समात 1 अगस्त तक मुलतवी की जाती है। यानी अटॉर्नी जनरल ने 1 माह का वक्त मांगा था जबकि अदालत ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी है।